जी सांसद जी सबसे पहले बात करेंगे कि मंगेश का जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। राहुल गांधी जी ने भी अपने रिएक्शन दिया है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है, एनकाउंटर किए जा रहा है। इस प्रकरण को लेके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी बयान साफ बात रही और पार्टी का स्टैंड भी साफ है कि जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है, एनकाउंटर हुआ, बहुत तरीके के सवाल निशान। जहाँ तक पूरे घटनाक्रम की बात है तो इसमें लिप्त जितने भी लोग पाए गए थे उनमें जो मास्टरमाइंड था, आज अगर वो सरेंडर करता है, कराया जाता है, इस पर भी सवाल निशान है। व्यक्ति के साथ एनकाउंटर जो हो रहा है वो किस परिस्थितियों में हो रहा है और क्या ये किसी एक जाति या एक समाज को टारगेट करने के लिए, क्योंकि पूर्व में भी आपको याद होगा कि आदरणीय जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने विधानसभा के अंदर कुछ नाम लिए थे, वो सीधे तौर पर एक समाज को निशाना करने के लिए। बाद में वो सबके सामने आया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ये सवाल निश्चित उठते हैं कि क्या राजनीतिक द्वेष के लिए या राजनीति अपनी चमकाने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये बेकसूरों की जान जा रही है। यादव महासभा के प्रोग्राम में आज यहाँ मुरादाबाद आप पहुँचे तो कि ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू होगा। जी बिल्कुल। देखिए, आज कार्यक्रम में तो संयोग था कि आज कार्यक्रम ऐसे समय पे है जहाँ पे ये घटना के ऊपर पूरे देश प्रदेश में चर्चा चल रही है, इसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन यादव महासभा का सम्मान करने का कार्यक्रम था और मुरादाबाद शहर के अंदर जहाँ से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा सहयोग और जीत मिली, तो निश्चित तौर पर मैं खुश हूँ। सभी लोग जो रिश्तेदार हैं और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ये सब वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। मेरा भी दायित्व था यहाँ पे। मुख्यमंत्री जी ने अभी अपना एक वक्तव्य दिया है, उसमें बोला है कि 2017 में उत्तर प्रदेश में जो स्थिति थी, गुंडों का राज हुआ करता था, माफियाओं का राज हुआ करता था, लेकिन अब 2017 के बाद से जो है सब कुछ शांत है। ये आंकड़े अपने आप में साफ कहते हैं, ये आंकड़े सरकारों की तरफ से ही जो जारी हो रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से आज भी आपने देखा होगा कि उत्पीड़न महिलाओं पे हो रहे हैं, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं उसमें जो दोषी हैं उन लोगों को किन्हीं एक समाज के हों तो छोड़ दिया जाता है, कुछ समाज से हों तो उनको दोषी जानबूझ के बेईमानी से बनाया भी जाता है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के दूसरे प्रदेशों में देखा होगा एनकाउंटर की जो स्थिति बनती है, या फिर जो घटना आपने देखी गौकशी के नाम पर किस तरीके से एक नौजवान की सरेआम जान ले ली जाती है, उस पर भी क्या कार्रवाई हो रही है। तो ये सारे सवाल निश्चित भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठते हैं। उधर विनेश फोगाट ने और दोनों ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है, विपक्ष भी तमाम तरह के प्रहार कर रहा है। ब्रजभूषण सिंह भी कह रहे हैं कि एक बार पहले कौरवों ने द्रौपदी को दाव पे लगाया था, आज फिर हुड्डा ने दाव पे लगा दिया है। नहीं, देखिए, ये इसमें साफ में कह सकता हूँ उनको शुभकामनाएँ हैं। वो जहाँ तक पहले उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, देश के सम्मान के लिए अपने जीवन को दिया, आज मैं समझता हूँ वो अपने और देश की जितनी भी हमारी बेटियाँ हैं जो एथलेटिक्स में हैं उनके सम्मान के लिए आज वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत खुशी की बात है कि अगर वो राजनीति का रास्ता लेते हुए इन सारे मुद्दों को एड्रेस करेंगी आने वाले समय में, विधानसभा या फिर अलग अलग पटलों पे इनको एड्रेस करेंगी, और ऐसे हमें लोगों की ज़रूरत भी है। और जहाँ तक सम्मान देने की बात है तो आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी को जब सूट करता है तब लोगों का इस्तेमाल करके उनको किस तरीके से फेंका जाता है। ये भी हरियाणा का चुनाव है, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि अब समाजवादी पार्टी कॉन्टेस्ट नहीं कर रही है, लेकिन किस तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं इंडिया गठबंधन को? नहीं, पूरी तरीके से सपोर्ट रहेगा। हरियाणा में पूर्व में भी समाजवादी पार्टी का संगठन रहा है, आगे संगठन पूरी मदद करेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर कह दिया है तो हम सभी लोग चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ। उधर कांग्रेस में और आप में दोनों में सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, अभी तक क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात है, वो ये लोग पार्टियाँ देखें। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना जो बयान है, अपनी जो स्टैंड है उसको एकदम स्पष्ट किया। दूसरा, उधर मणिपुर में फिर दोबारा हिंसा भड़क गई है। नहीं, बिल्कुल, मणिपुर की आप बात करते हैं, मैं खुद भी यही कहना चाहूँगा, 2 साल से ज़्यादा होने को जा रहे हैं मणिपुर में लगातार हिंसा। देश और दुनिया में प्रधानमंत्री जी के आंखें हर कोने तक पहुंचती हैं अगर, तो अपने ही देश के अंदर जो प्रदेश चल रहा है लगातार इतने समय से, उसके अंदर क्यों नहीं? बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की हम बात करते हैं, वहाँ बेटियों की आज क्या स्थिति है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। UN जैसी संस्थाएं अगर उसके ऊपर सवाल निशान बनाती हैं, अगर उनकी कमिटीज़ वहाँ जा रही हैं, जांच कर रही हैं, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री या गृह मंत्री वहाँ जाकर इन चीज़ों को देखते हैं?
निश्चित तौर पर ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक को इसको देखते हुए ये सारी चीज़ें उधर